किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा के दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने इस यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथों में झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने कहा, आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, फिर आपका धन 24 घंटा आपसे लूटा जाता है। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह यह पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। वहीं इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं थी, आज भी उनकी सुनवाई नहीं है। जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? और से बोलो, जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए, जो बार-बार ये घोटाला करते हैं, बार-बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना? सोचिए, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाने के लिए, जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपके पेपर लीक
आपको बता दें, प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक राहुल का साथ देंगी। प्रियंका गांधी को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते वह इसमें शामिल नहीं हो सकी थी। यात्रा रविवार को आगरा पहुंचेगी, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे।